जेएसएलपीएस महिला कैडरों ने मानदेय बढ़ाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जेएसएलपीएस गोड्डा को सौंपा ज्ञापन। गोड्डा प्रखंड के जेंडर, सीआरपी, बीआरपी, एलएच एवं एडब्ल्यू संघ की महिला कैडरों ने सभी कैडरों को मानदेय बढ़ाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कार्यक्रम प्रबंधक पदाधिकारी जेएसएलपीएस गोड्डा को सौंपा ज्ञापन है। ज्ञापन में महिला कैडरों ने कहा है कि वर्ष 2019-20 में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत जेएसएलपीएस गोड्डा में कई एसएसजी एवं वीओ लेवल कैडर लगातार काम कर रही है। इसके बावजूद कई वर्षों से उन्हें न्यूनतम मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। महिला कैडरों का कहना है कि वर्तमान मानदेय एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी से भी काफ़ी कम है, जिसके कारण से वे आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रही है। ज्ञापन में एसएसजी एवं वीओ लेवल कार्यरत, सीएफएडब्ल्यू यानी सक्रिय महिला, एकेएस यानी आजीविका कृषक सखी, एपीएस यानी आजीविका पशु सखी और बीजीएस यानी बागवानी सखी का उल्लेख किया गया है। महिला कैडरों की प्रमुख 5 मांगे हैं। पहली मांग, मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाए। दूसरी मांग, सभी कैडरों को 20 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। तीसरी मांग, महामारी एवं डिलीवरी के समय सरकारी अवकाश का लाभ दिया जाए। चौथी मांग, 60 वर्ष तक अस्थायी सेवा तथा जेएसएलपीएस के बाहरी मामलों में 50% आरक्षण दिया जाए। वहीं 5वीं मांग, पंचायत स्तर के कैडरों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए। महिला कैडरों ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह पर आजीविका से जुड़ी गतिविधियों का आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और कार्य के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय दिया जाना जरूरी है। ज्ञापन के माध्यम से महिला कैडरों ने जेएसएलपीएस प्रबंधक से उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल करने की अपील की है। अब देखना होगा कि महिला कैडरों की इन मांगों पर विभाग और जेएसएलपीएस प्रबंधक की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। महिला कैडरों ने मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। भाड़ा में खर्च हो जाता था, अभी कुछ बढ़ा के उसमें कुछ सुधार किया है, लेकिन जेंडर सीआरपी का मानदेय को घटा दिया गया है। क्या अगर आपकी हमारी मांगे यही है, एक सम्मानजनक मजदूरी जो होता है 750 रुपया सरकार का है, जो कि एक मजदूर काम करते हैं उनको मिलता है, लेकिन हम लोग का सम्मानजनक हम एक संस्थान से काम कर रहे हैं और सारे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, जेंडर के प्रति हम लोग सारे काम कर रहे हैं। उनको बाल विवाह रोकने का, पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का, सारी समस्या को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जिस मुद्दे को देखा जाए तो पैसा जीरो बराबर है, इसीलिए हम लोग 800 रुपया प्रतिदिन वाला भी डिमांड है। उसमें 5 सूत्र का पालन करना है। 5 सूत्र पालन में है हमारा मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कराना है। दूसरा है 20 लाख का बीमा होना चाहिए हम लोगों का। तीसरा है माहवारी एवं डिलीवरी के समय सरकार का अवकाश लाभ दिया जाए। चौथा में है 60 वर्ष तक अस्थायी किया जाए। अगर अस्थायी नहीं होता है तो हम लोग बहाली नहीं में जो है ना सर, अगर संस्था के द्वारा कोई भी बहाली निकाली जाती है तो उसमें हमारा 50% का आरक्षण हमें दिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा आप लोग का? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम पहले बोले सर कि हम लोग तो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और धरना पे रहेंगे, कार्य अपना बंद रहेगा। और हम लोग अगर नहीं पूरा होगा सर तो हम लोग तो लाचार हैं, हम लोग को तो संवैधानिक तरीके से आपके शरण में जाना पड़ेगा, आपके स्टेट तक पहुँचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुँचेंगे तो हम लोग 10 साल काम किए, हम लोग अपना एज बर्बाद कर लिए, कहीं दूसरा फील्ड में जा नहीं सकते हैं, हम लोग कोई चीज़ का आवेदन कर नहीं सकते हैं। और जेएसएलपीएस में हम 10 साल गुजार चुके हैं एक परिवार की तरह, और आप हमारा सम्मान नहीं दीजिएगा, झारखंड सरकार हमारा सम्मान को नहीं देखेंगे, तो फिर हम लोग अपना संवैधानिक तरीके से आंदोलन पे उतरेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। हमारी झारखंड सरकार की जो है कल्पना सोरेन, वो तो महिला सम्मान योजना का जो घोषणा किया है, महिला सम्मान योजना, तो हम लोग को सम्मान हो, उसमें तो कोई कार्य नहीं है। आपने जितने के लिए उसने दे दिया, लेकिन हम लोग तो कार्य कर रहे हैं ना, हम लोग तो कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के निधि में हम लोगों को पैसा दिया। पेमेंट मिला आप लोग को? पेमेंट अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है? 12 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। 12 महीना से नहीं मिला। क्या बोलना चाहिए आगे? बोल रहे थे कि हम लोग का जैसे 1500 रुपया महीना मिलता है, 15 एडब्ल्यू का और वी कैडर सबको, सबका तो कम ही पेमेंट मिलता है हम लोग को।
उसमें तो हम लोग का कोई मैंने ये नहीं हो रहा है, घर में भी दिक्कत होता है, हर तरह का हम लोग का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें क्या है कि हम लोग का रिचार्ज कराने में 350 रुपया लगता है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग जब आना जाना कहीं हम लोग को बुलाया जाता है मीटिंग में और कहीं भेजा जाता है, उसमें भी 500 रुपया हम लोग का भाड़ा चल जाता है। हम लोग का बचता क्या है बताइए ना, हम लोग का बच्चा का ना ये चॉकलेट बिस्कुट का पैसा नहीं बचता है भैया, और क्या बोलेंगे। पेमेंट कितना महीना से नहीं मिला आप लोग को? 1 साल से, पूरा 1 साल से। पेमेंट जो नहीं मिला इसके लिए आप क्या क्या प्रक्रिया अपनाया? नहीं मिला तो इसके लिए किसको किसको आवेदन दिए? अपनाएंगे भैया, हम लोग तो सीएलएफ को बोलेंगे, हम लोग तो मतलब क्या एसएलपीएस को बोलेंगे, बीएमयू को बोलेंगे, या तो उन लोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? भेजा गया है 5 महीना का। अच्छा। कल भेजा गया है, जो कि हम लोग को पता चला हर जगह से आवेदन आ रहा है, तब हम लोग के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। नहीं तो अभी हमारा जितना भी झारखंड के लोग हैं, हमारे जितने भी कैडर है, पूरे झारखंड के लोग जो है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। हम लोगों का ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कार्य को हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग साथ बैठेंगे। आज से कलम बंद, मोबाइल बंद, कोई काम